जन की बात हमारे साथ। मैं पत्रकार हूँ, राजनीति का शिकार हूँ, लाचार हूँ। किसी के पक्ष में ना लिखूं तो बेकार हूँ, किसी के पक्ष में लिखूं तो चाटुकार हूँ। हर किसी को खुश करना मुझे नहीं आता, क्या करूं? समाज और सरकार के बीच की तकरार हूं। कहने को चौथा स्तंभ हूं, पर खुद बेआधार हूं। सचमुच मैं लाचार हूं, फिर भी गर्व है कि मैं पत्रकार हूं। हाँ, मैं पत्रकार हूं। आज देश राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहा है। प्रेस दिवस जिम्मेदार मीडिया की मौजूदगी के रूप में मनाया जाता है। यह हर वर्ष 16 नवंबर यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने नैतिक प्रहरी के रूप में काम करना शुरू किया था, ताकि प्रेस के उच्च मानकों को बनाए रखा जा सके और यह किसी प्रभाव या खतरे से बंधी ना रहे। दरअसल 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया था। तब से आज तक हर साल 16 नवंबर की तारीख राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाई जाती है। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी बात को याद दिलाने और लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए प्रेस दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में पूरे देश की तरह गिरिडीह समाहरणालय सभागार कक्ष में भी उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर राष्ट्र के निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिले के सभी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादक, ब्यूरो चीफ के अलावा अन्य पत्रकारगण भी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि जी के द्वारा स्वागत भाषण के रूप में किया गया। कार्यक्रम की शुभारंभ करते हुए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सभी प्रेस बंधुओं को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। कहा कि आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकारों को मैं जिला प्रशासन की ओर से कृतज्ञता प्रकट करती हूं। पत्रकार समाज में एक सेतु की तरह कार्य करते हैं। लोकतंत्र को सशक्त एवं मजबूती प्रदान करने में आप पत्रकारों की बहुत अहम भूमिका रहती है। उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा ने कहा कि समाज को सशक्त करने में एवं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में पत्रकारों का सदा से अहम योगदान रहा है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार ने कहा कि लोकतंत्र एवं समाज के निर्माण तथा गांव-गांव तक विकास योजनाओं को पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज के दौर में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का भी काफी महत्व है। जिले के एएसपी आरिफ बिन जामा ने कहा कि कलम की शक्ति तलवार की शक्ति से भी मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं सशक्त लोकतंत्र तथा समाज के निर्माण में आप सभी पत्रकारों की भूमिका को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। मौके पर उपस्थित निदेशक डीआरडीए आलोक कुमार ने कहा कि प्रेस न केवल एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में अपेक्षित उच्च स्तर बनाए, बल्कि यह किन्हीं बाह्य कारणों से अपने आप को न प्रभावित करे और न खतरों से खुद को अवरुद्ध करे। कार्यक्रम में न्यूज लाइव 7 के संपादक अरविंद कुमार, जन की बात के विजय चौरसिया, ईटीवी भारत के अमर सिन्हा, दैनिक जागरण के ज्ञान ज्योति, न्यूज विंग के मनोज कुमार पिंटू इत्यादि ने भी अपनी बातों को रखा। कार्यक्रम में सुनील मंथन शर्मा, मिथिलेश सिंह, शाहिद, मोहम्मद इकबाल, लालू, विनोद शर्मा समेत जिले के कई पत्रकारों एवं अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा सभी पत्रकारों को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। पिंटू जी जो मुझे दिख रहे हैं, बाकी जो नहीं दिख रहे हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करती हूँ।
और आज हम लोगों की जो संगोष्ठी है उसका मुख्य विषय है रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग। हम सभी जानते हैं नेशन बिल्डिंग में पत्रकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेशन बिल्डिंग ही नहीं, एवरीथिंग, डेमोक्रेसी हो या आम जीवन हो, आप लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। और इसके लिए हम सभी जिला प्रशासन के तरफ से आप लोगों का काफ़ी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि आप हमारे साथ दिन रात लगे रहते हैं, जो भी समाज में चल रहा है उसकी जानकारी हमें देते हैं और जो सरकार की योजना है इसकी जानकारी जनता को देते हैं। आप एक सेतु के रूप में काम कर रहे हैं। रिपोर्टिंग करनी रही या अभी यूक्रेन रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है या अन्य भी बहुत सारे ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें लाइफ का डेंजर भी रहता है जर्नलिस्टों के बीच में। एक चैलेंजिंग जॉब है, इसमें बहुत सारी खोजी पत्रकारिता में भी उनको रिस्क उठाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड माफिया हवाला वाले लोग जो अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स होते हैं हमेशा वो प्रेस के अगेंस्ट में ही रहते हैं। लेकिन इन सब बावजूद के लिए आप लोग दुरूह कार्य को कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। समाज के अलग अलग डाइवर्स आइडियोलॉजीज, डाइवर्स थॉट्स, डाइवर्स ग्रुप्स को एक जगह पे लाने का आपका जो रोल है, तो ये सारी चीजें हैं जो इसके लिए मीडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए उसको 4th पिलर या 3 P's जो कैची फ्रेज में यूज होते हैं इसके लिए। संवाद कैसे स्थापित किया, अगर ये मीडिया नहीं बताती, उस समय की मीडिया नहीं लिखती, तो आम लोगों को पता ही नहीं चलता कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति आया था जिसने इतना महानतम कार्य किया है। तो मीडिया की जिम्मेदारी इतनी महत्वपूर्ण है कि वो किसी को, अभी कह रहे थे, बात हो रही थी कि वो फर्श से अर्श तक ले जा सकता है, मतलब जमीन से आसमान तक ले जा सकता है और उसका उल्टा भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक पहुंचा कि आप 1 सेकंड में आप सूचना को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसको रोका नहीं जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम मोबाइल की भी जरूरत नहीं समझे, हमारे हाथ में, हमारे शर्ट पर, हमारे चश्मों पर वो खबरें आ जाए, लेकिन हमको यदि उनके प्रति सावधान नहीं रहेंगे तो सारे लोग रिडंडेंट हो जाएंगे। को प्रदान करता है और राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता जाहिर करता है। तो ये तमाम चीजें, चाहे सरकार की योजनाएं हो, सरकार की उपलब्धियां हो, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हो, जो आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने की बात होती है, तो वहां तक मीडिया पहुंचकर उन्हें जागरूक करता है। जब समाज में विखंडित का वातावरण बनता है या समाज में कभी विद्वेष की भावना होती है, तो मीडिया के लोग अपने कलम की ताकत से, अपनी लेखनी से उन लोगों को फिर सचेत करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उन्हें एकजुट रहकर समाज को मजबूत करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये भी एक भूमिका है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस अवसर पे आप लोगों ने हमारे लिए समय दिया, हम प्रेस वालों के लिए समय दिया, ये हम लोग आभार व्यक्त करते हैं सब मिलकर के आपसे। दरअसल प्रेस की भूमिका किसी से अछूता नहीं है सर, और ये जैसा कि अभी आपने बताया कि 1857 ईस्वी से ही प्रेस की भूमिका शुरुआत हुई और आज़ादी की लड़ाई में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रेस ने निभाया। इसके बाद जब आज़ाद होने के बाद जब पहला प्रेस आयोग बना और 4 जुलाई को प्रेस परिषद की गठन हुई और 16 नवंबर से जब कार्यविधि पे आया, तब से हम लोग प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। और चाहे बात पोलियो की हो, चाहे बात हम कोरोना काल की हो, चाहे हम बाल विवाह के कुरीतियों के खिलाफ हो, चाहे जिस तरह की सामाजिक चीजें हो, हमारी भूमिका हमेशा से रही है और हमने इन चीजों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। सिर्फ सूचना तक ही नहीं, चाहे वो मीडिया का प्रोफेशन हो, चाहे वो प्रशासन का प्रोफेशन हो, चाहे वो विधायिका का हो या न्यायपालिका को हो, हम जब इस संसार में आए हैं तो हमें, हमारा एक दायित्व है कि हम आसपास की चीजों को खूबसूरत करते रहें जहां तक हमारा बन पड़ता है। और ऐसे में हम समझते हैं कि जो चीजें समाज में विवाद पैदा करे, जो चीजें समाज में तफरका पैदा करे, हमें इन चीजों से बचना चाहिए। हम मीडिया वाले, हम सभी भाई भी ये समझते हैं इन चीजों को कि जो वो सच्ची, भले वो खबर बहुत सच्ची हो, लेकिन उसके परोसने से समाज में एक बिखराव पैदा होगा, तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए, ये हम समझते हैं। और हमारे कुछ भाई नहीं समझते हैं तो उनको समझाने की भी आवश्यकता है। मैं तो समझता हूँ कि प्रेस दिवस ही नहीं,
ऐसे सेमिनार आयोजित करना चाहिए और हम लोगों में भी अगर कुछ कमी है या हमारे भाइयों में कुछ कमी है तो उनको ट्रेन करने की भी आवश्यकता है, ना कि सिर्फ 16 नवंबर को हम लोग यहाँ पे जुटे। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम 3 माह 4 माह 6 माह में पीरियोडिक होना चाहिए ताकि आपस में एक सामंजस्य बने। चूंकि मीडिया की भूमिका अभी इतनी हो गई कि मीडिया चाहे तो किसी को बहुत ऊपर उठा दे, किसी को चाहे गिरा दे, चाहे तो समाज में पूरी शांति बनी रहे और चाहे तो समाज बिखर जाए। एक सूचना, एक खबर पता नहीं कितना बवाल लेके आता है, अभी उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेरा निवेदन है, हम तो चाहते हैं कि हम समतल दर्पण की तरह से काम करें कि आप में जो है हम वही चीज को दिखाएं। हम अवतल या उत्तल दर्पण नहीं बनना चाहते हैं, चीजों को अवास्तविक रूप में नहीं दिखाना चाहते हैं। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया का दौर आया है जिसमें कोई बंदिश नहीं है, अभी जितने बैनर है उसका एक मालिक है, उसका एक ऑफिस है, उसका एक व्यक्ति है जो उसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन जो सोशल मीडिया का दौर आया है उसमें जिम्मेवारी कहीं दिखती नहीं। सूचनाएं इस तरह से बन बिगड़ करके आती है कि समाज में तफरका कभी कभी पैदा हो जाता है। मेरा तो मानना यह है कि आज प्रेस दिवस के अवसर पे इस बिंदु पे गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। हम लोग भी बड़ा उससे आहत है कि हम जो चीज को अभी तैयारी कर रहे होते हैं वो चीज पता नहीं कितनी विकृत रूप से सभी के पॉकेट में और सभी के मोबाइल में आ जाता है और फिर परिणाम बड़ा दुष्कर निकलता है। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि इस बिंदु पर भी प्रशासनिक स्तर पर भी इसका विचार होना चाहिए। अभी जो होड़ आई है उस होड़ में कुछ अच्छी चीज भी हो रहे हैं। अभी विद्यालयों में हमारे सोशल मीडिया के लोग जा रहे हैं तो कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है कि टीचर शर्मा रहा है, पढ़ाना स्टार्ट कर दे रहा है, या चीजें सुधर भी रही है। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि कोई ऐसा हम लोगों की छवि खराब किए हुए है। हमारा जो तरीका है वो एक सभ्य तरीका है। हम अगर किसी चीज को परोसेंगे तो सभ्यता के साथ परोसेंगे। लेकिन हमने देखा है कि बिहार से बहुत सारे सोशल मीडिया में अभी दिखता है जिनके टीआरपी बहुत हैं और उनका अंदाज ऐसा लगता है कि वो कहीं से पत्रकारिता के आसपास भी नजर नहीं आता है। तो इन चीजों को आपस में समन्वय बना करके सुधारने की आवश्यकता है और इसके लिए मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे जो सीनियर पदाधिकारी लोग प्रेस से हैं और आप लोग जो हैं एक समन्वय बना करके इसका एक निदान निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा जिला भी ऐसी चीजों से अछूता नहीं है। वैसे हम लोग जो प्रेस क्लब का गठन कर रहे हैं उसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि वैसे लोगों को हम लोग सम्मिलित ना करें। बावजूद ऐसे लोगों का मोबाइल हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं, ऐसे लोगों का आवागमन हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं। ये थोड़ी शक्ति दिखाने के साथ ही हो सकती है, तभी मीडिया की जो सार्थकता है, मीडिया का जो औचित्य है वो बना रहेगा। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया।